हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत ही मस्त होंगे। ब्लॉग वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ से मैंने ख़त्म किया था, यानी कि गुरुवार के दिन। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और यहाँ पर देखिए आज हम करने वाले हैं, हमारी रसोई को कुछ मिटाने वाले हैं। मतलब आप सोच रहे होंगे कैसे, क्यों, तो इसका भी एक कारण है। आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, मैं आगे बताऊँगी। तो यहाँ पर जितना भी सामान है हम दोनों माँ बेटी यहाँ से निकालने में लगे हुए हैं और साथ ही भैयू भी हेल्प कर रहा है और मेरे हस्बैंड जी भी। तो आप लोग सोच रहे होंगे अचानक से हम लोग ये क्यों करने लगे। तो यहाँ पर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो रूम है इसमें चूहों ने बहुत बुरा आतंक मचा के रखा है। इतना ज़्यादा आतंक मचा के रखा है कि जो आपको ये डिब्बे वगैरह दिख रहे हैं ना प्लास्टिक के, यहाँ तक कि उनको भी खा चुके हैं। इनके ढक्कन खा लिए, बहुत बेकार कर दिए मेरे डिब्बे को। और इसमें जो सामान था उसको भी पूरा नीचे, कभी भी बस सुबह उठो तो नीचे बगरा हुआ ही मिलता है सब कुछ। और यहाँ तक कि कुछ खाना वगैरह भी यहाँ पर रखा होता है। आप देख सकते हैं हमारे जो बीच की अलमारी है मेरे पीछे, हम उसमें खाना रखते हैं जो भी बना हुआ होता है। तो रोटी वगैरह जो भी बच जाती है शाम को, ये सारा खाना यहाँ नीचे ज़मीन पे मिलता है और पूरा बेकार कर दिया जाता है। ये सब ऐसे करते हैं। तो उसका कारण भी एक है, हमारे जो ऊपर इसमें छत नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं रसोई में, तो उसमें जो पाल लगा हुआ है हमने इसीलिए लगाया था ताकि कचरा ना गिरे हवा चलने पर। लेकिन चूहों ने इसके कारण इसमें घर बना लिया और इतना ज़्यादा आतंक फैला के रखा है कि हम हद से ज़्यादा परेशान हो गए। जहाँ पर भी देखो कचरा ही कचरा मिलता है। ये लोग खूब मस्ती करते हैं, रात में पार्टी मनाते हैं शायद, और पूरा कचरा कर देते हैं मेरे किचन में। सुबह मुझे फिर से वही समेटना पड़ता है और ये 8-10 दिनों से कुछ ज़्यादा ही कर दिया इन लोगों ने। तो मुझे आज निकालना है इसका पाल और पूरे किचन को पूरे अच्छे से करना है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत है इसमें। मुझे पूरे दिन के 1 बज गए थे दोस्तों, और सच बता रही हूँ ब्लॉग अभी भी वहीं से शुरू है जो मैंने आपके साथ पानी हाथ वाली रोटी वगैरह कल शेयर की थी। और घर के जितने भी सारे काम होते हैं ये रूम को छोड़ के मैंने सारे कर लिए हैं। उसके बाद मैं लग गई हूँ ये सब काम करने के लिए। और आज बारिश इतनी तेज़ है कि पूछो ही मत, बहुत तेज़ बारिश है। मेरी वैसू स्कूल गई थी, भैयू नहीं गया क्योंकि बारिश इतनी तेज़ है। इनके स्कूल में जो पास में नदी पड़ती है वो नदी को पार करके स्कूल जाना पड़ता है। तो वो नदी ऊपर से बहने लगी थी तो भैयू को मैंने जाने नहीं दिया। तो यहाँ पर जितना भी सारा सामान था हम सब ने हटाया क्योंकि सबको हटाना बहुत ज़रूरी था। जब ये पाल ऊपर से निकलेगा तो इसमें है ना बहुत ज़्यादा कचरा भी है क्योंकि ये लगा हुआ है 8-10 सालों से, बहुत पहले से लगा हुआ है। क्योंकि मैंने बहुत पहले लगाया था, मैंने देखा कि इसमें जब भी हवा चलती है तो बहुत ज़्यादा कचरा गिरता है। तो ये आइडिया भी मैंने ही लगाया था और अब ये मिटाने का आइडिया भी मैं ही लगा रही हूँ क्योंकि चूहे की वजह से। बाकी तो ये बहुत ज़्यादा सेफ्टी था, लेकिन अब जब दशहरे पे हमारे यहाँ पुताई होगी तो फिर से मैं वापस लगा दूँगी। लेकिन तब तक उनका जो घर वगैरह है वो मिट जाएगा और वो लोग यहाँ से चले जा चुके होंगे। तो चलिए यहाँ से पूरा सामान हटा देते हैं। और बारिश जो है रुकने का बिल्कुल नहीं नाम ले रही है। और ये देखिए हमने सारा किचन को खाली कर दिया है, एक एक सामान यहाँ से हटा दिया है क्योंकि कुछ भी कचरा गिरता तो वो सामान भी गंदा हो जाता। और हमारे कल की वीडियो पे एक बहन का कमेंट आया है जिनकी आईडी है माधवी 180 सिंह। उन्होंने कहा मीनाक्षी बहन आप बहुत मेहनती हो, बहुत आगे जाओगी, मैं भगवान से दुआ करूँगी और आपका ब्लॉग बहुत ही प्यारा होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट और आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड जी उसको पाल को निकालने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे खिल्ली वगैरह ठुकी थी। जो ये आपको कमठी दिख रही है बांस की बनी थी, हमने बहुत सेफ्टी से लगाया था इसे, तो उतनी ही अब ज़्यादा समय लगने वाला है इसको निकालने के लिए क्योंकि ये इतना ज़्यादा टाइट वगैरह हमने लगाया था इसको कि कुछ भी चीज़ है ना, मतलब जैसे छत होती है उस टाइप का सेफ्टी किया था, लेकिन चूहों के कारण निकालना पड़ रहा है इसे।
और कल के ब्लॉग में मैंने शेयर किया था, हम लोगों ने रात में मेरी बेटी ने झाड़ू लगाई थी, जिस पे हमारी जो भूमि बहन है, इनकी आईडी है भूमि रीना ब्लॉग्स। इन्होंने कहा है कि सिस्टर रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, पोछा लगा के साफ़ किया जाता है। तो हमारे यहाँ सिस्टर झाड़ू वगैरह लगा ली जाती है, बस कचरा जो है उसको घर से बाहर नहीं निकाला जाता है। तो सबके यहाँ अलग अलग रूल होते हैं और हमारे यहाँ पोछा वगैरह से नहीं, झाड़ू लगा ली जाती है और जो कचरा रहता है उसको बाहर नहीं किया जाता है। हमारे घर में ये रूल होता है, क्योंकि कचरा निकालना अशुभ माना जाता है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत सी बहनों को नहीं पता होता है और जिसके यहाँ जैसा होता है वो वैसा ही करते हैं। तो थैंक यू सो मच कि आपने बताया। और यहाँ पर जो है मुझे ये सीढ़ी पकड़ के रखना है, क्योंकि नीचे का फर्श इतना ज़्यादा चिकना है, अगर धोखे से ये सीढ़ी फिसल गई तो मेरे हस्बैंड जी को चोट लग सकती है, जिसके कारण मैं इसे बहुत देर तक मतलब पकड़ के रखी। और एक जो है ना जिसको खपरा बोलते हैं, कबेलू जो ऊपर छाया है, उसका टुकड़ा मेरे हाथों पे बहुत जोर के लगा, क्योंकि वो जब भी इस पे खपरे को छाते हैं तो कुछ न कुछ टुकड़े तो गिर ही जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए रोज़ी है ना, बहुत प्यार से इसे देख रही थी कि ये हो क्या रहा है। और ये बाहर साइड बैठी थी, लेकिन ये बार बार अंदर आके देख रही थी कि ये क्या हो रहा है और इतना सारा कैसे। तो आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा कचरा मचा हुआ है। तो चलिए, पाल तो निकल गया है और अब इसको हम हटाएंगे, क्योंकि कचरा देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा है इसमें। ये देखिए, ये बहुत सालों से लगा हुआ था और जब भी इसमें अब कच्चा है तो छवाई होती है तो कचरा इसी के अंदर गिरता था। तो अब उसके हिसाब से तो कचरा बहुत ही कम है, 8-10 सालों के हिसाब से। तो वो तो बस चूहों के कारण निकालना पड़ा, वरना ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। जब भी हवा चलती थी तो कचरा घर के अंदर नहीं गिरता था, कुछ भी सामान ख़राब नहीं होता था। लेकिन चूहों ने जगह जगह गड्ढे कर दिए थे और वो गड्ढों में से कचरा गिरा रहे थे ऊपर से। तो यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड जी इसे डाल के आ जाएंगे बाहर साइड। और पानी देखिए, बारिश लगातार हमारे यहाँ पर हो रही थी, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने ये काम किया था, क्योंकि गीले हो जाते तो फिर बहुत देर तक ये काम भी करना था। तो फिर मैंने कहा आप ही डाल के आओ, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है इन सारे कामों में। और कल जो हमने एक शॉट आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें मैं बर्तन साफ करके आ रही थी, पानी भर रही थी और कपड़े धुल रही थी, ये वाला शॉट शायद आप सभी दोस्तों ने देखा है, जिस पे एक सिस्टर ने कमेंट किया है और उन्होंने एक वीडियो पे भी कमेंट किया है। उन्होंने लिखा है कि सिस्टर आपकी वीडियो कौन शूट करता है, बहुत ही सफाई से होती है, मेरी तो कोई हेल्प नहीं करता है, और आप वीडियो एडिटिंग आपकी कौन करता है। तो सिस्टर, मेरी वीडियो जो शॉट मैंने अभी कल शेयर की है आप लोगों के साथ, कल परसों, वो वीडियो तो मैंने ही शूट की थी ट्राइपॉड के ज़रिए से, क्योंकि अगर हम अकेले ही करते तो समय तो लगता है, लेकिन हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बस ट्राइपॉड होना चाहिए। ट्राइपॉड के बिना कुछ नहीं हो सकता है, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ फ़ोन से ही वीडियो शूट नहीं कर सकते, एक अच्छे मोबाइल के साथ साथ हमें वो सिस्टम भी चाहिए जिससे हमारी वीडियो अच्छे से बन सके। और एडिटिंग की बात है तो जो भी वीडियो का सारा काम होता है वो मैं ही करती हूँ, मेरे घर में किसी को नहीं आता है, और सिर्फ शूट करने के इसमें हेल्प करते हैं। बाकी ये सारे काम जो भी एडिटिंग वगैरह है, टैग डिस्क्रिप्शन और मतलब जितने भी सारे काम होते हैं एक यूट्यूब पे वीडियो डालने के, जो यूट्यूबर है उनको अच्छी तरह से पता है, वो सारे काम मैं ही करती हूँ। और बहुत सी वीडियो ऐसे शॉर्ट वगैरह मैं ही बनाती हूँ, ट्राइपॉड में मोबाइल लगा के, जब मेरा मन करता है तो मैं बना लेती हूँ, और अगर बेटी होती है तो वो बना देती है। लेकिन उस दिन बेटी चली गई थी जल्दी से स्कूल, तो फिर मेरा मन था कि मैं एक शॉर्ट बनाऊं, तो फिर मैं बना भी लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितने भी सारे मेरे डिब्बे थे, और डिब्बे तो हमारे ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि चूहों ने है ना पूरे ख़राब कर दिए, उनको मैं बाहर निकाल चुकी हूँ। चूहे ने जो है ढक्कन वगैरह उनका खा गया और पूरे ख़राब कर दिए। तो चलिए, ये डिब्बे थोड़े मोटे हैं तो इनको नहीं खाया, जिनके ढक्कन जो है बहुत हल्के से थे उनको उनने ख़राब कर दिया। तो सारे सामान को मैं इसी तरह से जमा देती हूँ, क्योंकि जमाना भी बहुत ज़रूरी है, अगर जमाऊँगी नहीं जब तक मेरा काम नहीं होगा। और अभी सुबह के जो है 11 बज चुके हैं, बच्चे जा चुके हैं स्कूल, वैशु गई है, भैयू नहीं गया है। बहुत तेज़ पानी अभी भी आ रहा है, पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बारिश बहुत तेज़ है हमारे यहाँ तक कि नदी पूर आ चुकी है हमारे गांव की। और नदी थोड़ी दूर है, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करती।
ये देखिए यहाँ पर और मैंने पेपर कटिंग की है इस तरह से, ताकि थोड़ा सा लुक मेरा किचन का थोड़ा सा अच्छा लगे। ये देखिए इस तरह से। लेकिन कमी सिर्फ एक ही चीज़ की थी कि मुझे वॉलपेपर भी चाहिए था, लेकिन मैंने देखा है मीशो में सेट भी कर लिया है कि कौन सा मुझे लाना है, बस थोड़ा सा समय लगेगा। अगर वॉलपेपर आज रह जाता तो मेरा किचन बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता, लेकिन कोई बात नहीं, जो सामान हमारे घर में है हम उसी से सजाएंगे। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। तो मैंने सारी जगह, जितने भी जगह बैनर थे उनको बस सेट वैसे ही किया है, बस बैनर की थोड़ी सी कटिंग की है, जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये देख सकते हैं आप। और आज जितनी भी सारी वीडियो है पूरी मेरे भैया ने शूट की है, क्योंकि वो घर पे था तो उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। अगर मैं ट्राइपॉड में मोबाइल लगाती तो शायद मेरा 1 बजने की जगह 2 बज जाते, क्योंकि आप समझ सकते हो 10 बार हम मोबाइल को छूते हैं, बंद करते हैं तो बहुत समय लगता है। तो भैया ने मेरी बहुत हेल्प की, यहाँ तक कि जितना भी सामान दूसरे रूम में था उसने ला के भी मुझे दिया, मतलब वो मेरे साथ लगा रहा। और आपने कल की वीडियो पे मेरी बेटी के लिए भी बहुत बढ़िया कमेंट किए। सब दोस्तों ने बहुत प्यारे कमेंट किए कि आपकी बेटी बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करती है। आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिएगा और मेरी बेटी के लिए आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। और आप सभी दोस्तों ने मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आप प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। और यहाँ पर जो है लास्ट बार मेरी लग रही है झाड़ू, क्योंकि अब लगाएंगे पोछा। फाइनली मैंने सारा सामान सेट कर दिया है, बस दीवारें थोड़ी सी गंदी लग रही है तो उनका मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। अगर मैं उनकी घिसाई करती हूँ थोड़ा बहुत तो जो पेंट उसमें पुताई हुई है वो निकल जा रहा है। मैंने करके देखा तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, वैसे भी हमारे यहाँ नवरात्रि के समय होती है पुताई, तो मैं सोच रही हूँ कि तभी मैं वॉलपेपर लगाऊंगी। अगर मैंने लगा दिया तो बस कुछ ही दिन तो बाकी रह गए, बस 2 महीने हैं। अगर लगा दिया तो फिर से मुझे शायद वो गंदे हो जाए और निकालने पड़े, और मुझे पता भी नहीं उनका आइडिया कि वो कैसे रहते हैं, कैसे चिपकाया जाता है, कुछ समझ में नहीं आया मुझे अभी तो। लेकिन बस इतना चाहती हूँ कि गंदे नहीं होना चाहिए अगर मैं अभी लगा भी देती हूँ तो चलिए यहाँ पर जो है सारे किचन की अच्छे से सफाई कर लेते हैं, क्योंकि डस्ट में सारी जगह गंदी तो हो गई है। जितना भी सारा सामान था मैंने अच्छे से पोंछ के रखा है, एक भी सामान बिल्कुल ऐसे नहीं रखा है। और जो बर्तन की रेक थी उसको भी मैं पहले ही मांज के बाहर रख दी थी अंदर बरामदे में, ताकि उसका जो पानी वगैरह अच्छे से निकल जाए। और वो सूख चुकी थी थोड़ी थोड़ी, और फिर कपड़े से पोंछ के वापस लगा दी है। तो चलिए यहाँ से लगा लेते हैं हम लोग पोछा। और समय लगा ज़रूर, लेकिन मेरा किचन वाकई में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और मैं आईडी भूल गई हूँ, ये जो जीरोती का हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पूछा था कि किसने बनाया है, तो ये है ना मेरी बेटी ने बनाया था, क्योंकि सासू माँ ने बताते गई थी और मेरी बेटी बना रही थी और मैंने बनाया था खाना। तो उस दिन ये वीडियो बिल्कुल सूट नहीं हुई थी जीरोती के दिन की। और इसी पे हमारे जो अंकित भाई उन्होंने कमेंट किया था कि दीदी आपने बोला था कि आप जीरोती नहीं मनाते हो, फिर आपने तो ऐसा क्यों बोला। तो भाई ऐसी बात नहीं है, मुझे है ना, मैं कंफ्यूज हो गई थी हरियाली तीज और जीरोती के बारे में, क्योंकि हमारे यहाँ पर हरियाली तीज को हरी जीरोती बोलते हैं। तो मुझे लगा कि आप भी वही बोल रहे हो, तो कंफ्यूज थी मैं, इसीलिए मैंने मना कर दिया था। तो चलिए यहाँ पर जो है हमने अच्छे से दरवाज़ा भी साफ़ कर दिया है, ताकि जो हमारे पिछली वीडियो पे आपको पता है कि MD रोशन नाम की आईडी ने किसी ने कमेंट किया था कि आप दरवाजे पे पेंट करवा लीजिए। तो मैंने देख सकते हैं दरवाज़ा बहुत क्लीन किया है और अच्छा भी लग रहा है। तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी, उनकी वजह से मैंने दरवाजे पे ध्यान दिया। सच बता रही हूँ, मैंने ध्यान 15 दिनों से बिल्कुल नहीं दिया था। बाकी मेरी आदत है, मैं दरवाजे का भी पोछा लगाती हूँ। मेरी आदत है जब भी उस पर कुछ भी चिकनाहट रहती है या फिर अपने हाथ वगैरह लगते हैं तो मैं उसको साफ़ ज़रूर करती हूँ, लेकिन 15-20 दिनों से मैंने नहीं किया था। तो जो भी गलती होती है वो बताते, बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए यहाँ पर जो है पोछा मेरा लग चुका है। फाइनली मेरा रूम बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर देखिए अब बाहर वाले रूम में थोड़ा बहुत सामान है तो उसको मैं रखूँगी, और जितने भी बैनर हैं उनको पहले तो मैं रख दूँगी, कल धुलूँगी। पानी बहुत तेज़ आ रहा है अभी भी। और ये देखिए यहाँ पर देखिए हमारा रूम, चलिए दिखाती हूँ आपको कि कैसा लग रहा है।
मुझे पहले लगा कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगी, इतना सारा सामान है कैसे कर पाऊँगी, लेकिन नहीं, मेहनत की मैंने तो मेरा काम बहुत आसान हो गया और सच में मेरा किचन बहुत सुंदर लग रहा था। दोस्तों आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। मुझे दिन के पूरे 12:30 बज गए थे और मैंने 1 बजे के बाद खाना खाया है। तो अभी फाइनली है ना 12:30 बज चुके हैं और अभी मेरा नहाना कपड़े धुलना सारा बाकी है। और अब मिल रही हूँ मैं आपको आधे घंटे आधा पौन घंटे के बाद। तो सबसे पहले यहाँ पर पापड़ फ्राई करूँगी। तो मेरे जो कपड़े लत्ते हैं वो सब धुल चुके हैं, नहा के पूजा करके आ गई हूँ मैं। मेरे भाइयों का आपको पता था बर्थडे है, तो वो है ना किसी भी चीज़ की जिद नहीं किया कि मुझे ये खाना है वो खाना है, लेकिन आज उसको खाना था ये साबूदाने वाले पापड़। जो मैंने खट्टे वाले पापड़ बनाए साबूदाना के, वो मैंने बनाए थे पिछले साल। इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की है। जब आने वाले साल पापड़ बनाएंगे गर्मी में तो ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये। तो ये देखिए मैंने उसके लिए पापड़ फ्राई किए हैं। और आज शकल पे बज रहे हैं मेरे 12 तो कब के बज चुके हैं, 12:30 पौने 1 बज चुके हैं अभी तो। लेकिन वो कहते हैं ना एक डायलॉग है कि शकल पे 12 बज चुके, बस वही हो रहा था। अब लगी है सिर्फ खाने की तैयारी, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर की लगी है। तो यहाँ पर जो है पापड़ मेरे फ्राई हो गए हैं और थाली लग चुकी है। दोस्तों आप लोग भी आ जाइए, हम लोग भी आप खाएंगे खाना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और मेरे भाइयों ने अभी तक खाना खाया नहीं है, तो मेरे साथ ही खाएगा। मेरे हस्बैंड जी खा के और उनके काम पे जा चुके हैं। और ये देखिए पानी। आज का ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। राधे राधे।